भारत आने से पहले ही पुतिन ने जो तोहफा दिया उसके बारे में जानकर पाक चीन दंग पुतिन ने अमेरिका के बारे में नहीं सोचा। प्रधानमंत्री मोदी से किया था जो वादा, पुतिन ने भारत आने से पहले ही निभाई दोस्ती, कर दिया बड़ा ऐलान। पुतिन जब भारत आएंगे तो फिर कितने तोहफे देंगे वो भविष्य बताएगा, मगर आने से पहले पुतिन ने एक ऐसा कदम उठाया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर ऐसा ऐलान किया कि भारत के दुश्मन देशों के पैर कांपने लगे होंगे। मोदी और पुतिन की दोस्ती अटूट है, भारत और रूस का रिश्ता अटूट है। यही वजह रही कि अमूमन रूस जिस चीज से बचता था उस काम को करने के लिए तैयार हो गया है। रूस के इस कदम की वजह से भारत को इतना तगड़ा फायदा होगा कि भारत के दुश्मन आंख दिखाने का साहस भी नहीं कर पाएंगे। भारत आने से पहले ही पुतिन ने क्या ऐलान किया, उनके ऐलान के मायने कितने बड़े हैं, भारत के लिए कितने जरूरी थे, अमेरिका के इनकार के बावजूद भारत क्यों रूस के साथ नजदीकी बढ़ा रहा है, सब कुछ आपको बताएंगी ज्योति विनय कपूर। नमस्ते दोस्तों, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का अभी भारत दौरा बाकी है, लेकिन मॉस्को ने दिल्ली को एक ऐसा तोहफा दे दिया है कि दुश्मन कांप उठे हैं। रूस की रोस्टेक कंपनी, जिसके सीईओ सर्गेई चेमेजोव ने यह ऐलान किया है कि वो भारत को Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट्स देने के लिए तैयार है, वो भी बिना किसी शर्त के। वो उसकी टेक्निक्स भी ट्रांसफर करने के लिए राजी हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यही है कि बिना शर्त के इस फाइटर की तकनीकी भी हमें ट्रांसफर करने का ऑफर किया गया है। एक तरीके से अगर ऐसा कहा जाए तो भारत के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि होगी, या यूं कहूं कि ये अमेरिका के F-35 का सीधा मुकाबला। Su-57 की तरह F-35 भी 5वीं जनरेशन का ही लड़ाकू विमान है और अमेरिका लंबे समय से भारत को F-35 बेचना चाहता है, मगर रूस ने ऐसा तगड़ा ऑफर दिया जिसे शायद ही कोई मुल्क इग्नोर कर सकेगा, या फिर हम ये कहें कि ये अमेरिका के एक विकल्प के तौर पर हमें मजबूत ऑफर मिला। अब रूस का Su-57 भारत के पास होगा, उसकी तकनीकी भारत के हाथ होगी, तो फिर भारत न सिर्फ अपने लिए इसको तैयार करेगा बल्कि बेचने के लिहाज से भी इसका प्रोडक्शन देश में हो सकता है। हालांकि कई कंपनियों के साथ इसके राइट साइन होते हैं, पहले कुछ डील्स और कुछ ज़रूरी रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं जिनको लेकर बातचीत की जाती है, तभी आप उनकी टेक्निक से बने हुए विमानों को या तमाम इस तरह के रक्षा से संबंधित हथियारों और औजारों को तभी किसी दूसरे मुल्क को आप बेच सकते हैं। लेकिन ये देखना होगा कि अब हमारे पास ये एक अवसर तो ज़रूर होगा कि अगर हम इसे बना रहे हैं तो बनाकर दूसरे देशों को भी बेच सकें। लेकिन अगर कंपनी ने हमें ये राइट्स दे दिए कि हम उसकी टेक्निक से बनाए हुए हथियारों और विमानों को किसी दूसरे देश को बेच दें, तो आप सोचिए मेक इन इंडिया के तहत ये कितनी बड़ी जीत भारत के लिए है। मिल रही जानकारी के मुताबिक इंजन, फ्लाइट सॉफ्टवेयर्स और स्टेल्थ सिस्टम्स का फुल कोड एक्सेस भारत को मिल सकता है। HAL यानी कि हमारी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो कि भारतीय ही कंपनी है, इसके साथ मिलकर अब ये काम होगा और इसी नई टेक्निक के तहत ये विमान बनाए जाएंगे। रूस ने यह आश्वासन ऐसे समय में दिया है जब भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर हाल ही में मॉस्को में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करने पहुंचे, और पुतिन भी हालांकि दिसंबर में आ रहे हैं। उनके इस दौरे को लेकर भी तमाम रूपरेखाएं इसी दौरे में एस जयशंकर, जो कि हमारे विदेश मंत्री हैं, उन्होंने तैयार की। लेकिन भारत आने से पहले ही उन्होंने अपने दोस्त नरेंद्र मोदी से किया गया वादा पुतिन ने पूरा कर दिया और Su-57 जैसे हाईटेक लड़ाकू विमानों का तोहफा हमें दे दिया। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे सोचिए और देखिए क्या कुछ होता है। लेकिन अमेरिका से भारत लंबे वक्त से कई हथियार खरीदता रहा है, जिसमें कई लड़ाकू विमान भी शामिल हैं। बीते कुछ वक्त से भारत ने अपने तमाम विकल्पों पर भी काम तेज किया है, जिसकी वजह से अब हमारा रुख रूस की तरफ भी बढ़ा है। और यही वजह है कि अमेरिका भी चाहता है कि भारत उसके पाले में आए और उसके से कई हथियार और विमान खरीदे। लेकिन भारत को अपने पाले में लाने के लिए वो तरह तरह के पैतरे भी आजमा रहा है, जिसमें टैरिफ भी एक है। लेकिन जिस तरीके की डील रूस ने भारत को दी, इस डील को कौन देश नहीं लेना चाहेगा, या इस डील को लेने से कौन सा ऐसा देश होगा जो इनकार करेगा।
जो कि अपने आप में बड़ी बात है और जैसे कि मैंने आपको बताया भी। लेकिन पुतिन नरेंद्र मोदी पर भरोसा करते हैं, उन्हें अपना दोस्त मानते हैं और इसीलिए रूस ने भारत की सैन्य ताकत को धार देने के लिए ये कदम उठाया है या हमारे साथ मिलकर इस टेक्निक को साझा करने की और इस टेक्निक के तहत विमान बनाने की इच्छा जाहिर की है। और ये सारी परिस्थितियां इशारा कर रही हैं कि अब वो दौर लद गया जब भारत सिर्फ दूसरे देशों पर ही हथियार बनाने के लिए निर्भर रहता था या फिर उनसे सिर्फ हथियार खरीदता था। आज का भारत अलग है, जो न सिर्फ हथियार बनाएगा बल्कि अपने यहाँ बने हुए मेक इन इंडिया के तहत बने हुए हथियारों को दूसरे मुल्कों को भी बेच सकेगा। हमारी ब्रह्मोस मिसाइल तो आप जानते ही हैं, जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है और अब हाल ही में जब रूस की न्यू और एडवांस टेक्निक्स के साथ नए विमान बनेंगे तो आप सोचिए फिर किस तरह का जलवा भारत का होगा। खैर, अब इंतजार पुतिन के भारत आने का भी है, जो कि दिसंबर महीने में आ रहे हैं। पुतिन का ये ऐलान मोदी पुतिन दोस्ती का भी एक सबूत है। Su-57E से भारत की एयर पावर सुपरचार्ज हो सकती है, जिससे दुश्मन कांपेंगे। आपकी क्या राय है, कीजिए कमेंट, रहेगा मुझे इंतजार। और ये रिपोर्ट अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना भूलेंगे नहीं। फिलहाल नए आंकड़ों और तथ्यों के साथ रिपोर्ट लेकर हाजिर होंगी जल्द। रखिए अपना ख्याल। नमस्ते।